लद्दाख अब सबने सुना होगा, और लद्दाख में प्लम्बिंग कैसे करनी है इस पे बात करना है। लद्दाख से बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि भाई हमारे लिए तो एक वीडियो बना दो, हमारे जो हम कैसे इस फिटिंग को इनफिजिबल बना सकते हैं ताकि विंटर में हम नॉर्मली लाइफ गुजार सकते हैं। डिजिटली जमाना हो गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, अब अवेयरनेस इस पे रिसर्च वो करना जरूरी होता है। तो इसलिए एक इन्फ्लुएंसर का काम यही है कि इन्फ्लुएंस करना, कहीं दुनिया के किसी भी एक कोने से अगर मेरे काम के रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन आएगा मुझे, तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट फॉर दैट। तो मैं लद्दाख के लोगों का सबसे पहले शुक्रिया करूं कि वहां से मुझे लोग देख रहे हैं। तो लद्दाख के लोगों के लिए आज मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है काम, ठीक है। नॉर्मली लद्दाख के अंदर भी आजकल पीपीआर चल रहा है। पीपीआर दावा कर रही थी पहले टाइम की हम जी है इनफ्रीजिबल, लेकिन नहीं है कोई भी एक पाइप। तो लद्दाख के अंदर अगर किसी भी एक घर में कमर्शियल साइट छोड़ के रेजिडेंशियल साइट, पहले रेजिडेंशियल साइट के अंदर मैं उनको बताऊंगा प्रोसेस प्रोसेस में यहाँ पे बताऊंगा हल्का हल्का। जब भी हम जेरी निकालते हैं, जब भी हम जेरी निकालते हैं बाथरूम को, तो जेरी निकालने के टाइम पे हमें जेरी मोटी देनी होगी और अंदर थोड़ा खोदना होगा। उसके बाद पाइप के अंदर जो उसमें गेम है, पाइप के अंदर पाइप जहां से भी हमारा मुड़ेगी, चाहे हमारे गीजर की लाइन हो चाहे हमारी टैंकी की लाइन हो, तो दोनों के अंदर हमें दो प्रोसेस है। एक इंसुलेशन, इंसुलेशन मस्ट है वहां पे इंसुलेशन, मगर कौन सी वाली इंसुलेशन? हाई क्वालिटी इंसुलेशन, हाई क्वालिटी इंसुलेशन जरूरी है वहां पे, जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा आप लोगों को, साइड में चलता रहेगा ये चीज। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी जो है पाइप फिटिंग करने के बाद, जब भी हम पाइप फिटिंग करेंगे और एक बाथरूम को हमने फिटिंग की, जो टुकड़ा हमें काटना होगा उसी को साथ साथ में हमें इंसुलेशन देना होगा। इंसुलेशन दो तरीके का करना है वहां पे, समझ लेना मेरे एक एक पार्ट को। एक इंसुलेशन जो हाई क्वालिटी हम इंसुलेशन देते हैं नॉर्मली, पीवीसी हो या फोम प्लास्टिक हो, ऐसे वट एवर जो भी हम कर देंगे वहां के लिए। तो ये एक तरीका है उसके वहां पे। और इसके साथ साथ उनको ये हीट वायर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर ये मान लो एक पाइप का टुकड़ा है, इसके लिए ये वायर ऐसे घुमाना है जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। तो ये सारे वायर पूरा कट नहीं होना चाहिए, पूरा हाउस जहां जहां से भी घूमेगी ये एक ही जगह पे इसका थर्मोस्टेट लास्ट में लग जाएगा, जहां से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब रही बात कि क्या इसको कनेक्टर है, हाँ, ये जहां पे भी एंड होगा वहां पे प्रॉपरली इंसुलेट करना है, कनेक्टर है इसको, लेकिन वो भी थिम्बल के बेस पे, थिम्बल के बेस पे, इसको काटना नहीं है, छिलना नहीं है, ठीक है। थिम्बल के बेस पे इसको कनेक्शन करना है। हीट वायर पूरा पाइपों को घुमाना है। हीट वायर के बाद पहले हीट वायर करना है, उसके बाद प्रॉपरली उसको इंसुलेशन पाइप करनी है ऊपर से। उसके बाद उसको जाली लगा के, चिकन वाली जाली जो होती है वो दीवार पे चिपकाना है, उसके बाद ही हम उसको काम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस जो है, लेकिन वो महंगा हो जाएगा, अगर पूरा बाथरूम का टेम्परेचर हम बना देंगे, बाथरूम का टेम्परेचर हमें बराबर बनाना होगा, तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि जो हम लीक प्रूफ जिसको आज सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक हमाम कहते हैं, तो वो हीटिंग सिस्टम है, तो वो हम दीवारों के ऊपर चिपका सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अलग अलग प्रोसेस है। तो अगर वो भी हम करेंगे, अगर कहीं पे कमर्शियल साइट है जहां पे होटल का, जहां ठीक ठाक जहां पे होगा होटल का नाम, तो वहां पे ये चीजें किया जाएगा। जहां पे स्टार्स में हमें ब्रांड देना है या रेटिंग अच्छी देनी है, तो वहां पे हम उसको दीवारों पे चिपका सकते हैं, ताकि रूम का टेम्परेचर वहां पे बाथरूम का टेम्परेचर बने रहेगा और साथ में ये चीजें इसके साथ चलता रहेगा। तीसरी बात, अब यहां पे मैं बात समझा दूंगा आप लोगों को। मैंने आप लोगों को पहली चीज समझाया, देखो, पहले पाइप के ऊपर हमें करना है हीट वायर, हीट वायर पहले करना है, उसके बाद इंसुलेशन, उसके बाद इंसुलेशन बाथरूम के अंदर। इसके बाद जब हमारी लाइन टैंकी तक जाएगी, अगर हम मैन्युअली इस प्रोसेस को चलाएंगे, मैन्युअली हम रखना चाहेंगे, मैन्युअली जाएगा या टैंकी तक, अगर इसको पूरा टैंकी को हम घुमाएंगे इस चीज को, तो ये हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि एक होता है एक बार हमने पैसा खर्च किया, फिर बार बार हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन टैंकियों के लिए हमें क्या करना होगा, टैंकियों के लिए हमें ये जो टैंकी है इसको हम कोई भी एक चीज इसको इंसुलेट करेंगे पहले, एक मानो कि शटरिंग पैटर्न का, उसको हम क्या करेंगे कि एक से आधे इंची, एक से एक इंची, एक इंची या 1.5 इंची की शटरिंग हमने साइड में बांधी, चाहे हम टीन की बांधेंगे
या किसी भी एक चीज का, टीन का कामयाब रहेगा। तो टीन, ये जो गैप स्पेस रहेगी बीच में 1.5 इंची, इस 1.5 इंची के बीच में टैंक, प्लास्टिक टैंक आप लोगों के घर में अगर होगा, लद्दाख वालों के लिए वीडियो है, प्लास्टिक टैंक जो होता है सेम उसी को, प्लेन शीट टीन आती है उसको उठाना है, उसको प्रॉपर शटरिंग बनाना है साइड से। उसके बाद लिक्विड आप लोगों को पफ इंसुलेशन जो है, ये पफ इंसुलेशन आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। कश्मीर में नहीं मिलेगा, कश्मीर से बाहर किसी भी एक जगह से आप लोगों को ये मिल जाएगा। इंपोर्ट आप करा सकते हो, ऑर्डर आप कर सकते हो। लिक्विड आप आराम से अभी गूगल पे चेक कर सकते हो, पफ इंसुलेशन, पफ इंसुलेशन। तो पफ इंसुलेशन 2 पैटर्न में आते हैं। अगर किसी के पास मोबाइल जरूरत होगा तो मोबाइल पैटर्न भी आता है इसमें। अगर इसमें बड़े हमें क्वांटिटी में चाहिए तो कैनस के अंदर आता है। तो ये 2 लिक्विड होता है जो ऑक्सीजन के बेस पे, एयर के बेस पे फुल जाता है खुद ही। हल्का डालना है लिक्विड, इसमें डाला, खुद ही ये फुल जाएगा। इसको इंसुलेट खुद ही, खुद ब खुद ही टैंक हो जाएगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट जो आपकी वाटर टैंक को करेगा -50 तक, मेरी गारंटी है। -50 तक आपको ये गारंटी से मैं कह सकता हूं कि ये प्रोटेक्ट हो जाएगी आपकी वाटर टैंक। क्यों 1000 या 2000 या 10,000 लीटर उसको हमें कलेक्ट इसमें करना है, इंसुलेट करना है, फिर उसके बाद ये चीजें करना है, वो बड़ा प्रोसेस हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये वन टाइम सोल्यूशन है, इसको पफ इंसुलेशन वन टाइम सोल्यूशन है टैंक्स के लिए। तो ये नॉर्मली कोई भी एक घर के अंदर, कोई भी एक कमर्शियल साइट के अंदर कर सकते हैं। अब रही बात, ये जो मैंने आप लोगों को हीट वायर की बात कही, जो पिक्स में दिखा रहा हूं आप लोगों को, हीट वायर की जो बात मैंने की, हीट वायर के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो। हीट वायर का प्रोसेस सिंपल है। पूरा हाउस, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे प्रॉपरली इसको ये चीजें नहीं कर पाता हूं, तो ये हाउस है, इसके अंदर से मानो हमने पाइपी घुमाई, यहां से कहीं से भी हमारा पाइपी आई, और लास्ट में हमने इसको एक जगह पे बिजली का पॉइंट रखा, और यहां पे ही इसका थर्मोस्टेट भी रहेगा। यहां पे रहेगा हमें 24/7 ऑन, 24/7 ऑन रखना है। लोड कैलकुलेशन हम इसको दे सकते हैं, लोड कैलकुलेशन। तो लोड कैलकुलेशन इसका तभी बढ़ जाएगा आपकी बिजली ज्यादा लोड, जब आप इसको ज्यादा रखोगे। इसका टेम्परेचर आप आराम से 15 डिग्री से 15, 25, 35, 45, जैसे कि गीजर एलिमेंट के अंदर होता है, गीजर थर्मोस्टेट के अंदर होता है, सेम सिचुएशन ऐसे ही हम कर सकते हैं। अगर बाहर से हमें माइनस ज्यादा है तो हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस दिन, अगर बाहर से हमें माइनस कम है तो हम इसको टेम्परेचर कम कर सकते हैं। पूरा अगर मैं रेजिडेंशियल हाउस की मैं बात कर रहा हूं, ये चीजें तो एक ही जगह पे हमने किचन के अंदर रखा, वहां से हमने इसका पूरा प्रोसेस को चलाया। लेकिन बिजली होनी चाहिए, मेन चीज है बिजली का, बिजली होना लाजमी है। अगर बिजली नहीं है, अगर बिजली नहीं है तब भी आप, अगर आप लोगों ने इंसुलेशन की है और कंसील किया, यानी कि जो हमने जेरी दी है उसके बाद हमने जो पाइपिंग की है, उसमें हमने ये दोनों प्रोसेस की है, आपको 50% तक काम करेगा पहले ही ये इंसुलेशन। जो हमने इसके अंदर इंसुलेशन देनी है, जो हम दे रही है इंसुलेशन, ये पहले ही 50% आपको काम करेगा। अब 50% माइनस जब ज्यादा हो जाएगा तो 10+10-20 के आसपास जब माइनस जम हो जाएगा, तो फिर उस टाइम पे हमें ये हीट वायर काम आएगा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है लद्दाख के सारे भाइयों के लिए। और अगर फिर कमर्शियल साइट है किसी जगह पे, तो वहां पे अलग प्रोसेस हम कर सकते हैं। जो भी होगा मैं गारंटी से कह सकता हूं कि -50 तक मैं लद्दाख के अंदर अपने बल पे रनिंग पानी रखूंगा, हाउस के अंदर पानी जाम नहीं होने दूंगा। ऐसे गेम में मैंने दुनिया भर की खेली है। एक जगह कभी कहानियां बताऊंगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, कभी कहानी बताऊंगा इस मामले में। तो ये चीजें अगर आप लोग वन टाइम करना चाहते हो, वन टाइम के लिए आप लोगों को ये चीजें सही है। तो ये हीट वायर और साथ में ये पहले इंसुलेशन याद रखिएगा। इंसुलेशन पाइप पहले जो हमने पीपीआर पाइप लाई, उसका अगर हमें 25 mm का है तो 25 mm का ही रखना है, ठीक है। और अगर ये जो वायर है इसको, ये रोल में आता है, रोल्स में आता है, तो इसको कनेक्टर की बात भी मैंने की, ये थिम्बलस भी आता है, यानी कि डर नहीं है, लीक प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, कोई भी मामला इसमें नहीं हो जाएगा। लेकिन मेहनत अगर अभी उसको बात करेंगे कि करने वाला कौन है, ये तीनों प्रोसेस जो मैंने कहा ये सारे प्लम्बर के सिर है। इसके लिए प्लम्बर एक्सपर्ट होना चाहिए और बड़ा जिम्मेदार होना चाहिए, तभी जाके लद्दाख वाले भी हो जाएंगे हैप्पी। और अगर मेरे नसीब में होगा कभी लद्दाख आना, तो जरूर लद्दाख आ जाऊंगा। और आप लोगों को मैं किसी एक घर के अंदर भी, अगर आप लोगों को चाहते हो ना ये सारा प्रोसेस करना, तो आई कैन डू, माई टीम इज ऑल्सो रेडी। अब इस साल तो इम्पॉसिबल है, इंशाल्लाह 24 के फरवरी में
हम आ सकते हैं। जहां कहीं पे भी आप लोगों को फ्यूचर ब्राइट रखना है तभी हमारे साथ कनेक्ट करें। अगर आप लोगों को फ्यूचर डायरेक्ट रखना है कश्मीर में, इंडिया में, किसी एक जगह पे भी, तो हम उस चीज के लिए नहीं बनी है, डायरेक्ट के लिए हम नहीं बनी है। इलाइट हम दे हैं, इलाइट हम रहेंगे और इलाइट करते रहेंगे आगे के लिए बाकी लोगों के साथ भी। ठीक है, तो ये है वहां का प्रोसेस। बाकी अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार कहूँ, लद्दाख वालों को अगर फिर से ये नहीं समझ आएगा तो मैं एक एक चीज करके फिर से एक एक चीज इसका एक्सप्लेन करके दे दूंगा लद्दाख वाले भाइयों के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।